नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में कोरोना से स्थिति भयावह हो चुकी है। हालात संभाले नहीं संभल रहे हैं। यही वजह है कि आज से लॉकडाउन लागू किया गया है ताकि संक्रमण की चेन तोड़कर कोरोना को मात दी जा सके। मगर इसी लॉकडाउन में लोगों की सुविधा का ख्याल रखते हुए सुबह 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे की जो रियायत दी गई है, उस रियायत में जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली है। लॉकडाउन के पहले दिन जगह जगह 4 घंटों में जो भीड़ दिखी और जिस तरह कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी, उसे देखकर लगता है कि कहीं ये 4 घंटे ही बिहार पर भारी न पड़ जाएं। सवाल है कि क्या उन 4 घंटे को आजादी का पल मानकर हर किसी के घर के बाहर निकलना जरूरी है? क्या रियायत वाले उन 4 घंटों में विशेष एहतियात नहीं बरती जानी चाहिए? क्या उन 4 घंटों को ही सबसे खतरनाक मानकर हम खुद पाबंद नहीं रह सकते? आज इसी मुद्दे पर होगी बहस, लेकिन देखते हैं ये रिपोर्ट। देख लीजिए इस तस्वीर को। लॉकडाउन के बावजूद कैसे लोगों की भीड़ उमड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पटना सुबह सुबह सब्जी और फल खरीदने के लिए निकल पड़ा हो। गलत नहीं होगा अगर ये कहा जाए कि मीठापुर में कोरोना की मंडी सज रही है, लेकिन ये मंडी सिर्फ पटना के मीठापुर में ही नहीं सजी। खगड़िया के सब्जी मंडी की तस्वीर और डराने वाली है। यहाँ न तो लोगों के चेहरे पर मास्क है और न ही सोशल डिस्टेंस। बिहार के कमोबेश सभी जिलों में यही हाल है और इसकी वजह है लॉकडाउन में 4 घंटे की ढील, जो सरकार ने सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दी है ताकि लोग जरूरत का सामान खरीद सकें। लेकिन इन 4 घंटे में ही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। अब सवाल है कि क्या 4 घंटे की ढील जान पर भारी पड़ जाएगी? 4 घंटे में 4 गुना बढ़ेगा कोरोना का संक्रमण और नाइट कर्फ्यू की तरह ही लॉकडाउन भी बेअसर हो जाएगा। लॉकडाउन के पहले दिन सामने आई तस्वीरों ने इन सवालों को जन्म दे दिया है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू से लॉकडाउन के बीच कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। 19 अप्रैल को राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा और 4 मई को लॉकडाउन का ऐलान हुआ। 19 अप्रैल को राज्य में 7,487 नए केस सामने आए थे, जो 4 जून को बढ़कर 11,407 हो गए। 19 अप्रैल को राज्य में 49,527 एक्टिव केस थे, जो 4 मई को 1,07,667 तक पहुंच गया। मतलब नाइट कर्फ्यू के बावजूद कोरोना के संक्रमण में कोई कमी नहीं आई, बल्कि ये और तेजी से बढ़ने लगे। अब जबकि लॉकडाउन में 4 घंटे की ढील दी गई है और लोग बिना रोक टोक के मंडियों में भीड़ लगा रहे हैं, तो क्या ऐसे में संक्रमण और ज्यादा नहीं बढ़ेगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और खगड़िया से दिग्विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यकीनन ये तस्वीर डरावनी है। एक और तस्वीर जो लगातार हर रोज आती है वो भी डराती है। तस्वीर शादी ब्याह का ही नजारा होता है, लेकिन शादी विवाह में नाच गाना होता है, ऑर्केस्ट्रा होता है और लोग इन आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है। वो अपील आप समझिए, उस अपील में संदेश आपके और आपके परिवार की सुरक्षा की है। नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी से लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार तत्परता के साथ जरूरी कदम उठा रही है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जनहित में आज से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने जैसा कठिन निर्णय भी लेना पड़ा है। कृपया गाइडलाइंस का पालन कर कोरोना से मुक्ति के प्रयास में सहयोग करें। साथ ही सीएम नीतीश ने यह अपील की है आप लोगों से। हालात की गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपील की है लोगों से कि शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों को स्थगित की जाए, अभी स्थगित करना चाहिए। वो ट्वीट भी आपको दिखाते हैं। ट्विटर पर अपील करते हुए उन्होंने लिखा है कि कोरोना से उत्पन्न अभूतपूर्व संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों से आग्रह है कि शादी विवाह जैसे खुशी के सामाजिक आयोजन जिनमें कई जगहों के लोग जुड़ते हैं, अगर इन्हें यदि कुछ समय के लिए स्थगित कर दें तो कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। यह आपके परिवार और समाज के हित में होगा।
और यकीनन ये आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री की अपील है, जिसे आपको मानना चाहिए। और हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं आज पैनलिस्ट में। डॉक्टर सहजानंद हैं, अध्यक्ष हैं आईएमए के, डॉक्टर संगम झा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर पटना एम्स के, और चंद्रशेखर सिंह हैं, पटना डीएम। चंद्रशेखर जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा मैं। तस्वीरें जरूर मैं देख रहा हूं कि प्रशासन लगातार अपनी कोशिश कर रहा है, पुलिस भी मुस्तैद है और लोगों को रोक रहा है बाहर निकलने से, लेकिन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक का जो वक्त होता है, 4 घंटे, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं और वो बहुत डरावनी है। भीड़ भाड़ अचानक बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि ये रियायत उनके लिए आजादी है, सब्जी खरीदने के बहाने या किसी और बहाने। क्या ये 4 घंटे भारी नहीं पड़ सकते हैं? हम कोशिश लॉकडाउन के जरिए ये कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए, लेकिन पता चला इन 4 घंटों में ही और संक्रमण की रफ्तार बढ़ जाए। हाँ, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। और हम लोग प्रचार प्रसार पहले से कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। आज सुबह भी लगभग 6 बजे से पूरा प्रशासनिक तंत्र, सभी पुलिस पदाधिकारी, हम और एसएसपी सभी लोग ऑन रोड थे। और हम लोग लगभग 16 गाड़ियां थी प्रचार की, अनाउंसमेंट की, जिसे अनाउंस भी हम लोग करवा रहे थे। और हम लोगों का प्रयास यही है कि जो ये 4 घंटे का समय है, इसमें आपाधापी लोग नहीं करें। और क्योंकि सामान के परिवहन पर, उसके आवागमन पर किसी प्रकार का रोक नहीं है और सामान की कमी नहीं होने जा रही है, चाहे सब्जी हो या खाद्यान्न हो या अन्य किसी प्रकार का सामान हो, मालवाहक गाड़ियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। और इसीलिए सभी लोगों से अनुरोध है, विशेषकर पटना के जो जिलावासी हैं उन लोगों से अनुरोध है कि आपाधापी नहीं करें, पैनिक बाइंग नहीं करें। जितना ज़रूरत है उतना खरीदें और जब ज़रूरत है तभी खरीदें। और ये जो किया जा रहा है वो आपकी अपनी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, तो उसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरा, प्रशासन के तरफ से जो कार्रवाई की जानी है उसको हम लोग बहुत सख्ती से करेंगे। हम लोगों ने भी आज देखा है, 2 हमारी मंडी हैं, एक मीठापुर और दूसरी दीघा। तो दोनों जगह हम लोगों ने देखा है थोड़ी भीड़ हुई है। दीघा मंडी को हम लोगों ने शिफ्ट करा दिया है अपने पुराने स्थान से नए जगह पर, खुले स्थल पर। और मीठापुर मंडी को भी हम लोग बंद कर रहे हैं। वहाँ से जो होल सेलर हैं, थोक विक्रेता हैं, उनको हम लोग एक दूसरे मैदान में शिफ्ट करा रहे हैं। और जो रिटेलर हैं, खुदरा विक्रेता हैं, उनको भी हम लोग उसके पास में ही एक मैदान है, वहाँ शिफ्ट करा रहे हैं। तो हम लोग कल से प्रयास करेंगे प्रशासनिक दृष्टिकोण से कि उसको नए जगह पर ले जाएं और वहाँ लोग आराम से खरीदारी करें, भगदड़ नहीं करें, पैनिक नहीं हो। लेकिन विकल्प क्या ये नहीं हो सकता, कुछ और भी विकल्प अब ये हो सकते हैं कि अब एक डिस्टेंस, चूंकि पिछले साल हमने देखा लॉकडाउन में हमने देखा कि सब्जी मंडी खुल भी रही हैं, कई पार्क, कहीं खुले जगहों पर आपने कहा भी, लेकिन वहां पर मार्किंग की हुई है कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर इतनी दूरी पर सब्जी वाले लगाएंगे, ग्राहक भी उतनी दूरी पर रहेंगे। तो एक मार्किंग इस बार शायद नहीं नजर आ रही है। नहीं, मार्किंग हम लोग जो नए स्थल पर चिन्हित किए हैं वहाँ बिल्कुल कराए हैं। जैसे कंकड़ बाग और राजेंद्र नगर की जो सब्जी मंडी है उसको हम लोगों ने कंकड़ बाग के रेनबो मैदान में शिफ्ट कराया है, वहाँ बिल्कुल मार्किंग करके हम लोग करा रहे हैं। दूसरा, मीठापुर सब्जी मंडी को भी हम लोग नए मैदान में शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ भी सबको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मार्किंग के साथ हम लोग उसको कराएंगे। और दीघा का जो भी हम लोगों ने शिफ्ट कराया है, जहाँ पहले से था भीड़ भाड़ बहुत होता था, उसको भी नए जगह पर गंगा के और किनारे खुले मैदान में हम लोगों ने शिफ्ट कराया है। और वहाँ भी हम लोग ये मार्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला करा रहे हैं। दूसरा, एक विकल्प की बात जो आप कह रहे थे, तो एक बहुत अच्छा विकल्प है कि हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि ठेला पर लेकर के लोग कॉलोनी में घूम करके सब्जी की बिक्री करें। और वो दिन भर कर सकते हैं, वो सिर्फ 7 बजे से 11 बजे तक नहीं, बल्कि कॉलोनी में या गलियों में ठेला से घूम करके जो सब्जी की बिक्री है उसको पूरे दिन कर सकते हैं, ये अलाउ है। तो इसको भी हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि इस प्रकार से भी लोग करें, ताकि लोगों को वहाँ सब्जी मंडी तक आने की कम से कम जरूरत पड़े। लेकिन सख्ती की जरूरत है। चंद्रशेखर जी, मैं दोबारा आपके पास आता हूं, और सख्ती की जरूरत क्यों है ये लोगों को समझना होगा। देखिए, 4 घंटे बहुत हैं।
मुझे लगता है कि सहजानंद जी समझा देंगे हमें। डॉक्टर सहजानंद जी, लोगों को समझाइए कितने सेकंड बस कोरोना को लगते हैं संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने में, क्योंकि इतने 4 घंटे अगर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सोचिए, मतलब आंकड़े आ रहे हैं 14,000, कल 14,000, 14,000, 15,000, यानी हर तीसरे चौथे परिवार में हम मानकर चल रहे हैं 5वें परिवार में संक्रमित लोग हैं और एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं एक जगह पर। कितना सेकंड लगेगा संक्रमित होने में? 4 घंटे तो बहुत हैं। देखिए, कुछ ही सेकंड में कोरोना से आप उसे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो हम डीएम साहब से सहमत नहीं हैं। इनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, 2 घंटा दिन में, 2 घंटा रात में। देखिए, होता क्या है कि 4 घंटा ने आपने समय दे दिया है, झोला लेके निकले हैं, तरह तरह का काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और वहाँ सब्जी खरीद रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं। इसको ये करना चाहिए। देखिए, पिछले बार जो हुआ था तो उस समय इस पर ध्यान रखा गया था। सब्जी लोग खरीदते थे, डिस्टेंस बना के खरीदते थे और समय उनको कम दिया गया था। 4 घंटा बहुत हो गया। किसी भी स्टेट में 4 घंटा की अनुमति आपको लगता है कि लॉकडाउन का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर ये 4 घंटे हम दे रहे हैं? नहीं, लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रह जाता है, कोई फायदा नहीं होगा और जिस तरह से इन्फेक्शन बढ़ा है और बढ़ता ही रहेगा, कमेगा नहीं। चंद्रशेखर जी, हम माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब के सुझाव को आपने सुना? ये भयावह है। 4 घंटे आप लॉकडाउन कोशिश करते रहिए पूरा दिन और पूरी रात, लेकिन 4 घंटे में आप सारी कोशिशें पानी फेर रहे हैं। नहीं, जो इसेंशियल सर्विसेज हैं या जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं, खाद्यान्न है, सब्जी है और जो इस प्रकार की किराना स्टोर है, तो ये लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है उसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है और ऐसा नहीं हो कि वो लोगों को नहीं मिल पाए, उसकी वजह से कोई समस्या हो, उसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन हम लोग अब प्रयास ये कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें कि जितना जरूरत है और जब जरूरत है तभी निकलें, तभी खरीदें। दिखा रहे हैं सर, किसी के सामान पर मास्क नहीं है, भीड़ भाड़ ऐसी है, ये तस्वीर ऐसी भयावह है। आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन अगर है वहां पर, तो ये भयावह है तस्वीर। इसको सर मुझे लगता है कि ये तुरंत से ही ये 4 घंटे की रियायत का कोई विकल्प निकालना होगा। बिल्कुल सामान चाहिए लोगों को, लेकिन इसके बदले हम उन्हें भीड़ भाड़ ऐसे खुले में घूमने नहीं दे सकते हैं 4 घंटे तक। नहीं, ये 2 जगह पर ज़्यादा हुआ है। एक मीठापुर में, आज हम लोगों ने भी ऑब्जर्व किया है, एक मीठापुर में और दूसरा दीघा में। तो ये दोनों जगह के लिए हम लोग प्लान कर लिए हैं और कल से हम लोग वहाँ इन्फोर्स करेंगे इसको। एक तो डिसेंट्रलाइज भी हम लोग कर रहे हैं और दूसरा ठेले पर घूम करके बेचने की जो वो है उसको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है, ये कोशिश हम कल से जरूर देखेंगे और ये होनी भी चाहिए। डॉक्टर संगम झा जी, दर्शकों को आखिर समझ क्यों नहीं आ रही है? ये मुझे लगता है कि लॉकडाउन अगर लग गया तो भी तो गंभीरता से लेना चाहिए। आप एम्स की तस्वीरें और अस्पतालों की तस्वीरें आपने देखी होगी, जरा दर्शकों को बताइए कि कितनी डरावनी है अभी तस्वीरें, कितनी भयावह स्थिति है अभी। जी बिल्कुल, अभी इतनी ज़्यादा ये बीमारी ये फैल चुकी है और इतने ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं इसलिए कम परसेंटेज भी सीरियस हो रहे हैं, तो हॉस्पिटल का लोड बढ़ा हुआ है। और ये पूरा सभी को पता है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, आईसीयू बेड्स की कमी है, मेडिसिन कम हो रहे हैं। तो इसमें जो सबसे कारगर चीज़ है वो प्रिकॉशन। अगर हम इस तरह से 4 घंटे या मैं कहूँ 2 घंटे भी ऐसे सामूहिक जगहों पे लोग भीड़ लगाएंगे, छोटी जगह में ज़्यादा लोग आएंगे तो संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ेगा और डेफिनेटली इससे हमारी जो बीमारी, जो महामारी है वो और फैलेगी। तो सबसे पहले लोगों को ये समझना होगा कि ये इनके लिए ज़रूरी है, उनको जितनी ज़रूरत हो उतना ही बाहर निकले। डेली यूज का सामान है वो खरीदने के लिए जरूरी नहीं कि वो मंडी जाए।
अपने कॉलोनी में अपने जो ग्रोसरी शॉप है जहाँ पे कम भीड़ होती है वहाँ पर जा सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीदारी की बहुत सारे सुविधा है, ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि हम इतनी भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाएं और सामान खरीदें। मुझे लगता है सरकार को एक ऑनलाइन शॉपिंग ग्रोसरी वाली चीज़ें को प्रमोशन देना चाहिए, और ऐसी मंडी जिसे 4-4 घंटे सुबह को अगर ऑन करते हैं, इसमें भीड़ बढ़ेगी और संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ेगा, और जो क्राइसिस है अभी हमारे राज्य में वो और बढ़ेगा। तो इसको कम करने के लिए हमें ये कंप्लीट लॉकडाउन करना चाहिए, और जो दुकानें हैं उसको कम से कम, और हर एरिया में एक मार्क करें कि हाँ ये दुकान इस एरिया में खुलेगा, टोकन सिस्टम दें लोगों को कि और उतने लोग जाएं, मंडी में चिन्हित कर एरिया कि इतने डिस्टेंस पे खड़े हुए, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो। और बहुत अहम समझें, सुझाव मिल रहे हैं, अगर वो जाते हैं। बहुत अहम सुझाव डॉक्टर सहजानंद जी, मास्क आईएमए ने ही बहुत सुझाव दिया था जरूरी है। लॉकडाउन का भी, और लॉकडाउन लगाने पर आपने धन्यवाद भी दिया, लेकिन अब इसमें ये इसका विकल्प देखिए, लोगों को सामान भी चाहिए और सब्जी बेचने वालों को थोड़ी आमदनी भी चाहिए, तो इसका विकल्प, इसके विकल्प के लिए आप भी क्या सुझाव देंगे? देखिए, लॉकडाउन के लिए हमने चीफ मिनिस्टर महोदय को धन्यवाद भी दिया है, और 15 दिन पहले हम लोगों ने कहा था लॉकडाउन होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई थी, वर्चुअल पर बात हुई थी, उसमें हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट उस समय जो थे उन्होंने कहा था कि पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जाए। देखिए, लॉकडाउन ही एक उपाय है जो देश को बचाया जा सकता है। पिछले बार भी बहुत झंझट था, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया, जिसके चलते हमारे यहाँ मोर्टेलिटी बहुत कम हुआ और संक्रमण की जो बात थी उसमें कम था। इस बार लॉकडाउन थोड़ा देर से लगा, 15 दिन पहले यदि लॉकडाउन हो जाता तो शायद ये तो साल नहीं होता। आज के दिन किसी भी हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, और जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल बहुत से ऐसे हैं जो इलाज कर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उनको भी ऑक्सीजन देने की बात होनी चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत से ऐसे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री के आग्रह पर सभी लोगों ने इलाज शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही 90 और 80 हॉस्पिटल्स को परमिशन मिला, लेकिन आज 100-200 हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। उस पर भी विचार माननीय जो यहाँ बैठे हुए हैं डीएम साहब को करना चाहिए। देखिए, जनहित में बहुत जरूरी है कि थोड़ा पब्लिक को तकलीफ भी हो, थोड़ा आपको हार्ड रूल ये करना होगा। हमारे समझ से 1-1 घंटा की छूट बहुत है। हर लोग को पता था कि लॉकडाउन होने वाला है, हर लोग इसका अपना खाने पीने का सामान रख लिया था। अब 1-1 घंटा ही करके देखिए ना, 1-1 घंटा करिए और पुलिस अलर्ट रहे। ये तो आज तो झोला लेके निकल गए हैं, घूम रहे हैं। 1-1 घंटा भी करते हैं, 15 दिन, कुछ ही दिनों की तो बात है। इसके बाद जो है सो लगभग हम लोग संक्रमण बहुत रुक जाएगा, और संक्रमण रुकेगा बहुत लोगों की जान बचेगी। आज आप कह रहे हैं कि ये लोग अगर 15 दिन अपने आप को कैद कर लें, 15 दिन सावधान रह लें, तो ये चेन तोड़ा जा सकता है, ये संक्रमण की रफ्तार जो है वो हम कम कर सकते हैं। देखिए, बहुत जरूरी है, चेन टूट जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो इस तरह का जो फ्रीक्वेंसी है बहुत घट जाएगा, और हम लोग इस महीने के अंत होते होते इस रोग से हम लोग को निजात मिल जाएगा, इस रोग से हम लोग का बचाव हो जाएगा। इसलिए डीएम साहब, आपको चाहिए कम से कम समय में जो पब्लिक निकले, सब्जी के बहाने, सामान खरीदने के बहाने बाजार घूमते लोग रह जाएगा, इससे नहीं होगा। कुछ भी करिएगा, एक दूसरे से लोग टच करेंगे, साथ रहेंगे, इससे संक्रमण बढ़ेगा। आज शादी ब्याह में क्या हो रहा है, एक आदमी को पॉजिटिव है और शादी के बाद लौटा तो 50 आदमी को पॉजिटिव हो गया। घर के एक आदमी हुआ, सबको, पूरे परिवार को हो रहा है। इसलिए इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत है। कम समय तक लोग बाहर रहें, और इससे हमारे जनहित में देश का कल्याण होगा, इससे स्टेट का कल्याण होगा। चंद्रशेखर जी, सुन रहे हैं आप, ये स्थिति ऐसी है कि वैज्ञानिक भी और एक्सपर्ट भी, मेडिकल
एक्सपर्ट भी यही सुझाव दे रहे हैं कि 15 दिन बस किसी तरह रोक लीजिए, लोगों को रोक लीजिए। अगर लोग नहीं मान रहे हैं सख्ती बरतिए। कई जगह हमने देखा भी लाठी भी भांजी जा रही है, ठीक है। अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो वो भी सख्ती बरतिए, क्योंकि ये उन्हीं के लिए है और समाज के लिए ही है। सख्ती अगर आप आज बरतते हैं तो हो सकता है कि लोग नाराज हों, लेकिन कल को कहेंगे कि हाँ साहब आपने सख्ती बरती तो आज ठीक हो गए हम लोग, रफ्तार कम हो गई। बिल्कुल सहमत हैं हम। और समय घटाने वाला जो आइडिया है वो थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि अगर 4 घंटे को हम लोग 1 घंटे करेंगे तो जो लोग 4 घंटे में खरीद रहे हैं वो सब 1 घंटे में आएंगे। तो मे बी कि कुछ सेंटर्स पर ज़्यादा गैदरिंग हो जाए, ज़्यादा भीड़ हो जाए, ज़्यादा आपाधापी हो जाए। जो मैडम ने एक सुझाव दिया कि हम लोग होम डिलीवरी को प्रोत्साहित करें, तो इसको हम लोग, एक तो हमारा जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सहकारिता विभाग के तरफ से भी होम डिलीवरी सब्जियों की भी की जा रही है। बाकी हम लोग फल और सब्जी के जो विक्रेता हैं उन लोगों को भी प्रमोट करेंगे कि होम डिलीवरी के लिए, जैसे बिग बाजार है जो पहले से वो लोग सप्लाई कर रहा है और इस तरह के अन्य भी हैं, तो उन लोगों को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे कि होम डिलीवरी करें, ऑन डिमांड घर पर पहुंचाएं। और दूसरा कि ठेला पर लेकर के लोग, जो हमारे सब्जी विक्रेता हैं, खुदरा विक्रेता, उन लोगों को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे कि ठेला पर लेकर के वो गली में अपना कॉलोनी में घूम करके बेचें, तो उससे खतरा कम रहेगा। और बाकी प्रशासनिक शक्ति पूरा करेंगे हम लोग, और जो उद्देश्य है इसका, इस लॉकडाउन का, हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहे। प्रशासनिक शक्ति में कोई कमी नहीं रहेगी। सख्ती मतलब क्या, आप संदेश दे सकते हैं यहाँ से लोगों को, दर्शकों को? सख्ती मतलब क्या 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 हो सकता है? अने बिल्कुल संदेश आपके माध्यम से, आपके माध्यम से जो 2-3 चीज़ें हम कहना चाहेंगे। एक तो हम लोग लगातार अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है, बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें, मास्क का प्रयोग करें, अगर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और सख्ती की जहाँ तक बात है तो हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। पूरे टाउन में, पूरे शहर में हम लोग लगभग 50 जगहों पर नाकेबंदी किए हैं, और वहाँ पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं। और अनावश्यक जो लोग घूम रहे हैं उनको हम लोग पकड़ भी रहे हैं, फाइन भी कर रहे हैं, और वहाँ से वापस भी कर रहे हैं। जो जरूरी काम से निकले हैं, इमरजेंसी सेवा के लिए निकले हैं, हॉस्पिटल जाना है या मेडिसिन लेनी है, उनके घर में कोई पेशेंट है, या एयरपोर्ट जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, या किसी हॉस्पिटल में वो कार्यरत हैं, चाहे डॉक्टर हों या पैरामेडिकल स्टाफ हों, इन्हीं लोगों को हम लोग अलाउ कर रहे हैं, बाकी किसी को नहीं कर रहे हैं। और जो ये 4 घंटे का है, कुछ जरूरी सामान और सेवा के लिए जो खुला हुआ है, इसमें भी हम लोग सख्ती का मतलब यही रहेगा कि अनावश्यक निकल करके और दूर दराज, जैसा कि मैडम ने भी कहा कि अपना स्थानीय जो निकटतम मार्केट है वहीं से खरीदें। निकल करके कहीं दूर के मार्केट में जाना, वहाँ से खरीद करके ले आना और वहाँ भीड़ करना, ये सब हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। और हम लोग मंडियों को बंद भी कर रहे हैं और दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि कम से कम भीड़ हो वहाँ, और जितना ज़रूरत है उतना लोग लें, और जब ज़रूरत है तभी लें, डेली वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार का भी हम लोग कर रहे हैं। क्या एफआईआर भी हो सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। जो लोग वायलेशन करेंगे और मना करने के बाद भी नहीं मानेंगे तो हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, उसमें एफआईआर भी दर्ज हो सकती है और गिरफ्तारी भी हो सकती है। और जो रोजी रोटी वाले हैं, जो दिहाड़ी वाले हैं, जो डेली कमाते हैं खाते हैं, उनके लिए फिर क्या व्यवस्था है? उनके लिए भी हम लोगों ने किया है, कुल 11 जगहों पर हम लोगों ने कम्युनिटी किचन, जो सामुदायिक रसोई है, उसको शुरू किया है। और आज हम लोगों ने कुछ जगहों पर निरीक्षण भी किया है, और वहाँ उनके खाने की व्यवस्था हम लोगों ने किया है कि जो भी इस तरह से लोग हैं जो कि डेली कमाते खाते थे या निराश्रित हैं, बेसहारा हैं, वो लोग वहाँ आएँ और वहाँ ससम्मान वो भोजन करें। वहाँ भी हम लोग कोविड नॉर्म्स जो है उसको फॉलो करते हुए, और कुल 11 जगहों पर हम लोगों ने सामुदायिक रसोई शुरू किया है। और जहां अन्य जगहों पर भी आवश्यकता होगी तो वहां भी हम लोग जरूर शुरू करेंगे। हम लोग स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। और जो आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन सप्लाई या फिर आप रेहड़ी वाले घूम घूम कर, तो क्या किसी तरह के पास की भी जरूरत पड़ेगी उन लोगों को? लोगों के मन में ये सवाल है।
नहीं, जो जैसे अगर ठेले पर लेकर के लोग बेचते हैं तो उसमें कोई रोक नहीं है, वो ऑलरेडी अलाउड है और वो हम लोग प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। और जो होम डिलीवरी के लोग हैं उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उनके होम डिलीवरीज बॉयज जो होंगे, लोग होंगे, उनको हम लोग जरूर पास उपलब्ध करा देंगे और वो जा करके अपना घर पर सप्लाई करें, ताकि लोगों को भी निकलना नहीं पड़े और लॉकडाउन का जो पर्पज है वो भी पूरा हो। तो इस तरह के हम लोगों के जिले में लगभग 8 से 10 एजेंसीज हैं, उनके साथ हम लोग विमर्श करके और उनको हम लोग बिल्कुल पास उपलब्ध कराएंगे ताकि वो लोग अपना काम कर सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और डॉक्टर सहजानंद, अध्यक्ष IMA, और डॉक्टर संगम झा, एसोसिएट प्रोफेसर एम्स से, आप सभी का बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात साफ है, ये सब कुछ जितना भी है आपके लिए है और ये आपको समझना होगा। अब आप नहीं समझने को तैयार है, आप चाह रहे हैं कि आपके परिवार असुरक्षित हों, वायरस से संक्रमित हों, अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े आपको, तो फिर कोई रोक नहीं सकता। फिर लाठी भी आप खाएंगे तब भी आप नहीं रुकेंगे। लेकिन ये खुद समझिए कि लॉकडाउन क्यों लगा है, ये खुद समझिए कि आज हम डिबेट क्यों कर रहे हैं 4 घंटे को लेकर, क्योंकि यहां एक सेकंड में कोरोना वायरस एक दूसरे से संक्रमित हो रहा है। इसलिए भीड़ भाड़ में जाने से बचें। और प्रशासन ने, जैसा कि डीएम साहब ने बताया, कि सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ऑनलाइन भी आप सामान मंगवा सकते हैं। आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार।